ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के 29/12/2021 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। अभी 31 दिसंबर सेलिब्रेट करने के लिए, हॉलीडे मनाने के लिए सब इधर उधर पिकनिक पे जा रहे हैं। बाबा तो कहते हैं हम बच्चों का सतयुग और त्रेतायुग हॉलीडे है, क्योंकि वहाँ पर कोई दुख का नाम निशान नहीं है। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? उत्तर है, बाबा कहते मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल बनाना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर, फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन एजेड बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, धन अथाह मिल जाएगा। गारंटी है, भगवान की गारंटी है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का इंतजार था। ओम शांति। जब आप बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं, बच्चे भी ओम शांति कहते हैं। जब कोई भाषण करते हैं तो भी ओम शांति कहते हैं। वहाँ सब बैठे हुए हैं, सब ओम शांति कहते हैं। रिस्पॉन्ड तो जरूर देना है। अभी तुम बच्चे समझते हो आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है, गाया हुआ है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जिससे बहुत काल अलग रहते हैं उनसे ही सन्मुख मिलते हैं, वह आते हैं अपना पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते हैं, आखिर वह दिन भी आता है जबकि बाप से मिलना होता है। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब विनाशी खंड है। नई दुनिया में तो सिर्फ भारत ही होता है, भारत का कभी भी विनाश नहीं होता है। यह तो है ही। अभी तो कितने खंड है। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहाँ कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था। अभी उन्हों के सिर्फ चित्र रह गए हैं। यादगार तो रहना चाहिए ना। पहले कितना छोटा झाड़ होता है, उसको कहा जाता है राम राज्य, ईश्वरीय राज्य। ईश्वर की स्थापना है ना, अभी तो है ही आसुरी स्थापना, सतयुग की दैवी स्थापना। ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है और फिर आसुरी स्थापना होती है, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। दुनिया में कोई नहीं जानते कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता रहता है। देवी देवता फिर कहाँ गए, पावन सो फिर पतित कैसे बने। सीढ़ी उतरना होता है ना, कलाएं कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी बाबा कहते बच्चे 5 विकारों को छोड़ो। जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। वहाँ यह 5 विकार होते नहीं, यह भी किसको पता नहीं है। मनुष्य समझते हैं यह सदा से ही चले आते हैं। दुनिया में मनुष्यों की है अनेक मत, तुम्हारी है एक मत, इसको कहा जाता अद्वैत मत। यहाँ है आसुरी मत। तुम जानते हो हम भारतवासी राम राज्य में थे, पूज्य सो पुजारी बने हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज बैठी है, हम ही पूज्य थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने हैं। वह समझते हैं परमात्मा ही पूज्य पुजारी बनते हैं, वो और उनकी ही सारी ये लीला है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो यह सब सबसे बड़ी भूल है, परमात्मा ही परमात्मा कह देना भूल है। तुम बच्चों को खुशी होती है जिस बाप को हमने आधा कल्प याद किया अब वही मिला है। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। वही आत्माएं फिर दुख में आती है तो शिव बाबा को याद करती है। सतयुग में कोई भी बाप को बुलाएंगे नहीं, तो अभी आत्माओं का परमात्मा से और परमात्मा का हम आत्माओं से मेला है। बाबा ही ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान देते हैं। तो बाबा
ज्ञान का सागर ज्ञान सुनाते, इसमें पानी के सागर की बात नहीं। संगम पर देखो कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है। सब इकट्ठे नहीं मिलते, कोई कहाँ से कोई कहाँ से आते। मेले पर कितने लाखों मनुष्य जाते हैं स्नान करने के लिए। जन्म जन्मांतर यह स्नान करते आए हैं। कहते हैं यह मेला लगता ही रहता है। छोटा कुंभ मेला, बड़ा कुंभ मेला। अब बाबा एक ही बार आते हैं पतितों को पावन बनाने। गंगा तो पतित पावनी है, तो क्या वह ज्ञान सुनाएगी? यहाँ तो पतित पावन बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाते। बच्चे जानते हैं अभी दुनिया की हालत क्या हो गई है। विनाश तो बच्चों ने देखा है। अर्जुन तो यह ब्रह्मा ठहराना, यह है मनुष्य का रथ, यह बताते हमने विनाश भी देखा और राजधानी भी देखी, तब तो छोड़ा ना ब्रह्मा बाबा ने। घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया। विनाश तो होना है, ये कोई नई बात नहीं। यह है ईश्वरीय दरबार, इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो वो एकदम रसातल में चला जाएगा पतित बनने से। इसलिए पतित को आने का हुक्म नहीं। ऐसे कोई कोई आ भी जाते हैं, समझते हैं इनको क्या पता हम विकार में गए। ये बड़ी गंदी चीज़ें हैं। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा होता है। शोभे विकार की वहाँ बात नहीं। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। कन्या शादी करती है तो कन्या को गुप्त रीति से बहुत कुछ देते हैं, गुप्त धन। हाँ, किसको पता नहीं पड़ता है। बाप भी कहते हैं बच्चे मैं तुमको गुप्त दान देता हूँ। खुशी देते, बाबा ज्ञान देते हैं, सर्व खजाने सर्व शक्तियाँ। किसको पता पड़ता है क्या हम क्या दे रहे हैं? है तो गुप्त, कोई समझ नहीं सकते। यह बीके विश्व के मालिक बनेंगे। यह तुम अभी समझते हो हम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा हम आपसे कल्प पहले मिले थे, 5000 साल पहले बाबा हम आपसे मिले थे। अच्छा, बाबा को राम कहते हैं। राम त्रेता युग वाला नहीं, उनको तो सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा। नारायण को भी उनका बच्चा ही बाबा कहेगा। लेकिन शिव बाबा को भोलेनाथ बाबा, महाकालेश्वर बाबा, या बद्रीनाथ बाबा, केदारनाथ बाबा कहते हैं। क्योंकि पिता है हम सबके। कितनी महिमा गाते हैं। यह है बेहद का बाप। अब बाप तुम बच्चों को कहते, तुम आप बच्चों को दैवी गुण धारण कर ऐसा बनना है। इन देवी देवताओं की कितनी महिमा करते समझते कुछ नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अभी राम तो त्रेता युग में है और नारायण सतयुग में है। सबको मिला देते, सब एक ही है बोलते। अर्थ तो कुछ भी नहीं निकलता है। अभी तुमको नटशेल में सब कुछ समझाया जाता है। द्वापर से लेकर ये भक्ति मार्ग शुरू होता। 84 का चक्र लगाकर नीचे उतरना है। 84 जन्म गाए जाते। बाबा ने पूछा यहाँ तुम बैठे हो तो क्या 84 जन्म लेंगे या कोई 80-42 भी लेंगे? क्या सब पास होंगे? क्या भागंती हो जाने वालों के जन्म कम जास्ती नहीं होंगे? बाबा पूछ रहे हैं। अवस्था अनुसार हर एक का पाठ होगा। बहुत है जो आश्चर्यवत सुनंती, कथनती और भागंती हो जाएंगे। फिर सतयुग में कैसे आएंगे? वह तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे। बाबा गहरा राज सुना रहे हैं। प्रजा में भी देरी से क्यों आएंगे? क्योंकि ग्लानि की भगवान की, बाबा का बन करके इतने सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आ सकते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनती है। बाबा तो है ज्ञान का सागर, कौन सा उसमें ज्ञान है ये भी कोई नहीं जानते। तुमको अब ज्ञान मिल रहा है, वो तो सिर्फ भगवान की स्तुति करते हैं। आरती करेंगे, पूजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, समझते कुछ नहीं। इसको कहते भक्ति मार्ग। त्यौहार भी जो मनाए जाते हैं वह इस समय के हैं, जो फिर बाद में मनाए जाते। तुमको तो आधा कल्प सुख में हॉलीडे मिल जाती है, कभी दुख का नाम नहीं देखेंगे। हॉलीडे हो जाता क्योंकि तुम पवित्र हो जाते हो ना। बाबा समझाते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब रावण राज्य शुरू होता है उसको मृत्यु लोक कहा जाता है।
मृत्यु लोग मुर्दाबाद और अमर लोग जिंदाबाद होना है। सुख और दुख राम और रावण का खेल है। राम द्वारा तुम राज्य पाते हो, रावण द्वारा तुम राज्य गवाते हो। बाबा कहते तुम अपने जीवन को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह नहीं सकते, बाबा ही बतलाते। वो तो 84 लाख कह देते, फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। बाबा कहते नहीं बच्चे, सिर्फ 84 जन्म है और 5000 साल का एक कल्प है। कुछ भी बुद्धि में नहीं आता जो इन बातों को समझ सके। कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। तो बच्चों को कितना सहज समझाया, आगे चलकर और भी अच्छी रीति समझाएंगे। जब कोई मरता है तो उस समय सिर्फ वैराग्य आता है, उसको कहा जाता है श्मशानी वैराग्य, शमशान वैराग्य। शमशान से बाहर निकला, मार्केट में गया, खलास वहाँ का वहाँ, फिर जाकर मांस मदिरा खरीद करेंगे। तुम बच्चों को इस समय सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाबा समझाते बच्चे वैराग्य भी 2 प्रकार का है, एक है हद का वैराग्य और दूसरा है बेहद का। तो हमारा कौन सा वैराग्य है? बेहद का है। निवृत्ति मार्ग वालों का हद का है, वो प्रवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञान नहीं देंगे। दोनों पवित्र बनो नहीं कह सकते। गीता वह सुना न सके, तुमको ज्ञान सागर से ज्ञान मिलता है, वह समझते भी है, परंतु उनको डर रहता है। साधु सन्यासियों को भी ज्ञान का पता है, ये ज्ञान कितनी उच्च कोटि का है ये भी पता है, मानते भी है, लेकिन डरते क्यों है? फिर कोई आएगा नहीं उनके पास, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। आगे चलकर सब मानेंगे। बरोबर गीता श्री कृष्ण ने नहीं, लेकिन परमपिता शिव परमात्मा ने सुनाई। अगर आप कहेंगे तो उनको फॉलोअर्स भाग जाएंगे, उनके फट से कहेंगे हमारे महाराज को बीके का जादू लग गया है। अब बाबा समझाते अगर देवता बनना चाहते हैं तो दैवी गुण धारण करो। मुख्य बात है पवित्रता की। यहाँ मनुष्यों का खान पान भी देखो कितना आसुरी है। जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हैं, पुण्यात्मा एक भी नहीं। अभी तुम बन रहे हो, सतयुग में सब पुण्यात्माएं होती है। वहाँ है ही श्रेष्ठाचारी पावन, यहाँ है भ्रष्टाचारी पतित। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क पड़ जाता है। इसको रावण राज्य कहेंगे ना। पतित पावन एक ही गॉडफादर है, तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। बेहद के बाप और रचयिता को रचना याद करती है। बाबा ने समझाया सतयुग में है एक बाप, सतयुग और त्रेता युग में एक ही बाप है। फिर द्वापर युग में 2 बाप है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक परमात्मा। और अभी संगम युग में हमको 3 बाप है। भक्ति मार्ग में भी लौकिक बाप होते हुए पारलौकिक को याद करते। यहाँ तो वंडरफुल है, बाप और दादा दोनों बैठे हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया है ना, वह अभी ही मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, वो है निराकार। निराकार और साकार दोनों इकट्ठे हैं, दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है। इनसे बड़ा कोई होता नहीं। और कितना साधारण रीति से बैठे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है बच्चों के लिए। बाप सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है। एक शरीर से आत्मा निकल जाकर दूसरा शरीर लेती है। तुमको रोने की दरकार नहीं है। मनुष्य शरीर को याद करने से बहुत रोते हैं। तुमको रोने की दरकार नहीं। सतयुग में कभी रोते नहीं, वहाँ है मोहचित। ये सब बातें तुमको संगम पर समझाई जाती है। तुमको लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का चित्र, बैज, मेडल जेब में डालो। ये बैज होना चाहिए हमेशा। हाँ, बैज से ही सेवा होती है ना। घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल करके देखो, हो हम तो ये बनने वाले हैं, बहुत खुशी होगी। औरों को भी दिखाकर खुश करो, हम ये बन रहे हैं, देखने से खुशी होगी। मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी है। कुछ घाटा पड़ा सो क्या हुआ। हाँ? हम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनते हैं। देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया ना, फिर फायदे में है या घाटे में। बाबा अब सन्मुख समझा रहे हैं।
तुम्हारा यह धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन इसमें लगाओ, फिर इनके एवज में देखो तुमको क्या मिलता है। आत्मा भी गोल्डन बन जाती है तो तन भी सुंदर और धन भी अथाह मिल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनना है, इसी खुशी में रहना है और सबको खुश करना है। किसी बात की परवाह नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना है, एक बाप को फॉलो करना है। वरदान, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रुहाब और रहम, रुहाब माना नशा और रहम दिल। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है, एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा है रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ है, समान है, तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते, इसी के आधार पर विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन सकते हो। आज का स्लोगन है, बाबा के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। तो ऐसे रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नवनिर्माण करने वाले सभी विश्व कल्याणकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।